एक अच्छी सीवी एक कैंडिडेट की जॉब एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अभी रिसेंटली मैं एलुमनाई सीरीज़ की वीडियोस बना रहा था, तो हमारे एक्स स्टूडेंट्स ने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए जो एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स जो पहली बार जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो गलतियां अपनी सीवी में करते हैं। तो मैंने सोचा वो इश्यूज जो हाईलाइट किए गए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये थी कि स्टूडेंट्स अपनी सीवी जॉब के हिसाब से टेलर नहीं करते। वो एक ही सीवी तमाम जॉब्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कहीं वो बजटिंग एंड प्लानिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं वो ट्रेजरी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं वो बुक कीपिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो सब जगह एक ही सीवी यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आपकी सीवी टेलर्ड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए, ताकि पढ़ने वाले को ये फील हो कि हाँ, ये सीवी बिल्कुल फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो भी ओपनिंग है उसको रीड करें, उसकी नीड को देखें और अपनी सीवी को उसके हिसाब से एडेप्ट करें। अब सवाल है, सर सीवी में क्या एडेप्टेशन करूं? बेटा, जो आपका कवर लेटर है उसे अपडेट करें, जो आप अपने नाम के साथ टारगेट जॉब लिख रहे हैं कि लुकिंग फॉर दिस जॉब, उसे अपडेट करें, जो आपका ओवरव्यू है उसे थोड़ा टेलर करें और लगे कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बने हो, आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट कैंडिडेट हो। अपने एक्सपीरियंस की सॉर्टिंग चेंज करें, रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस ऊपर मूव करें। इससे क्या होगा कि आपकी सीवी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए टेलर्ड और फिट इन लगेगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपनी सीवी में एडजेक्टिव्स यूज़ ना करें बल्कि वर्ब्स यूज़ करें। सर, अब इसका क्या मतलब है? अपनी क्वालिटीज़ बयान करने पर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत विजनरी हूँ, मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ, और ये अपने एडजेक्टिव्स अपनी क्वालिटीज़ बयान ना करें, बल्कि वर्ब्स के जरिए अपने एडजेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करवाएं कि मैंने इधर ये करके ये शो किया कि मैं बड़ा मोटिवेटेड कैंडिडेट हूं, इस प्रॉब्लम टाइम में मैंने ये करके शो किया कि भाई मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकर हूं। तो वर्ब्स यूज करें, अपने एक्शंस बताएं कि पास्ट में आपने उन एडजेक्टिव्स को किस तरह डिस्प्ले किया था। देखिए, खाली लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स दे देने में कोई कमाल नहीं है, और एम्प्लॉयर भी भाई रोज इतनी सीरीज देखता है, वो भी बच्चा नहीं है, वो भी अपनी खुद की सीवी बनाता है, तो वो भी एडजेक्टिव्स कॉपी पेस्ट कर दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो राइटिंग टू मच एडजेक्टिव से बेहतर है कि वर्ब्स लिखें, एक्शंस लिखें। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीवी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ना बनाएं बल्कि जॉब की नीड के मुताबिक बनाएं। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट सीवी अपनी विश, अपनी खुशी के मुताबिक बनाते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मैंने बहुत बड़ा काम किया है। भाई, ये देखो कि वो अचीवमेंट उस जॉब के लिए कितनी रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चों को एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि मैं स्कूल में फर्स्ट आया था, मुझे मैट्रिकुलेशन में ये परसेंटेज मिली थी, मैंने ये अचीवमेंट ली थी। सवाल ये कि क्या वो अचीवमेंट उस जॉब के हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं है। तो रादर देन डिजाइनिंग द सीवी अकॉर्डिंग टू योर विशेस, इट इज मच बेटर कि आप सीवी को टेलर करें और डिजाइन करें अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट जॉब। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीवी को डिजाइन करें लेकिन ओवर डिजाइन ना कर दें। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारे कलर्स यूज कर दिए, रेड कलर भी यूज हो रहा है, येलो भी हो रहा है, ब्लू भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है, तो फिर वो सीवी प्रोफेशनल नहीं लगेगी। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो आप चार्टेड अकाउंटेंसी की जॉब्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी सीवी बहुत ज्यादा ओवर डिजाइंड ना हो। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें वाइल यू आर डेवलपिंग योर सीवी, टेलर इट अकॉर्डिंग टू द जॉब नीड। फिर इसी तरह देखें कि आपकी सीवी के अंदर बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स ना हो, वो वर्ब्स एक्सप्लेन कर रहा हो। फिर कोशिश करें कि आपकी सीवी में जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपरली लिस्ट डाउन हुआ हो अकॉर्डिंग टू दैट जॉब नीड। अच्छा, अब इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँ, कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस हटा देना बेहतर होता है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर पर बैड इंप्रेशन डालेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लो कि भाई आप फॉर एग्जांपल एसीसीए कर रहे थे, आपने अपने करियर के शुरू के अरसे में किसी छोटी फर्म या किसी छोटी कंपनी में जॉब शुरू कर दी। अब आपने 2-3 साल वहां जॉब कर लिए, अब आप क्वालिफाई हो गए एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन बिग फोर। अब देखो, अगर आपकी सीवी पर 3 साल का एक्सपीरियंस आ रहा है कहीं और का, तो बिग फोर वाला शायद आपको ट्रेनी रखने में रिलक्टेंट होगा कि यार ये तो ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है, ट्रेनी क्यों आना चाह रहा है, ये तो एएम पोजीशन का बंदा है। अच्छा, एएम के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर रहे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस छोटे इदारे का है। तो कितनी बार इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस को हाइड कर लेना या उन्हें डिस्क्लोज ना करना भी बेहतर होता है। फिर एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटाइज करें, वो एक्सपीरियंसेस जो एम्प्लॉयर की नीड के हिसाब से हैं
उनको पहले लिखें, ताकि उससे हो ये कि उसको समझ आए कि हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैं एक बात आखिरी ये बोलूँगा कि मैं आपको हायर आपकी अचीवमेंट्स की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको इस वजह से हायर कर रहा हूँ कि आपकी अचीवमेंट्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करेंगी, और यही आपको सीवी में डिमॉन्स्ट्रेट करना है, यही स्टोरी टेलिंग करनी है कि हाउ यू विल ऐड वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप मेरे लिए टॉप कैंडिडेट बनेंगे। आई होप कि इस वीडियो ने वैल्यू ऐड करी होगी। स्टे कनेक्टेड विद मी, डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।